हनुमान मेरे भक्त, क्या ले हम, क्या गिफ्ट ले, हमारी मदद करो। समझ नहीं आ रहा कि नानी जी की लाडली के लिए हम क्या ले। भैया जी, आप उनकी नानी का नाम क्यों बार बार याद दिला देते हैं हमें? उनका नाम सुनते हमारे मन में खौफ की सुनामी आ जाती है। ठीक है, नहीं याद दिलाएंगे। फिलहाल तुम हमें कुछ दिला दो भाई। दूर वाली मैडम को क्या पसंद आएगा? बहुत उतावले नहीं हो रहे आप दुश्मन के बर्थडे के गिफ्ट लेने के लिए? आपको एक प्यारा सा दोस्त है, भोला सा भक्त है, कभी कुछ दिया हमें? साल में हमारा भी बर्थडे एक बार आता है, उस हिसाब से तो 26 गिफ्ट बनते हैं हमारे। देखो, तुम्हारे साथ सबसे बड़ा गिफ्ट है। अच्छा, अब बताओ क्या चाहिए, मतलब कौन सा गिफ्ट अच्छा लगेगा? चूड़ियां। चूड़ी नहीं ये सही है, दूर वाली मैडम को चूड़ियां बहुत पसंद है और हमने उनकी चूड़ियां भी तोड़ दी थी, तो हाँ ये सही होगा। एक समस्या है, कौन सी चूड़ी लें थोड़ा समझ नहीं आ रहा। भैया जी, सबसे लेटेस्ट फैशन वाली बेस्ट चूड़ी निकाल दीजिए। देखो, ना तो हमने कभी पहनी है ना पहनाई है, आप तो रोज सबको पहनाते हैं। अभी सबसे बेस्ट चूड़ी आपको पैक करके देता हूँ। क्या बात है। हाँ। रोज चूड़ी पहनाने वाला भी शर्मा है, और आप अपने दुश्मन को चूड़ी पहनाते नहीं शर्मा रहे। अरे दुश्मन को ही चूड़ी पहनाने में असली मजा है। ये लीजिए साहब। भैया जी, दुश्मन का नाम लिया और दुश्मन हाजिर, ये कलयुग है ना? और ये है कलयुग के ठुल्ले। अरे मुस्कुराओ भाई, दूर वाली मैडम के मायके से मेहमान आए हैं, खातिरदारी तो करनी ही होगी। वो क्या है कि उस दिन दोस्ती और नशे की हालत में तुम लोगों ने जो सब हमारे साथ किया, हमने कुछ नहीं कहा। आज हम जो करेंगे कृपया कुछ नहीं कहिएगा, क्योंकि आज की खातिरदारी के बाद हमसे अगली बार मिलने के पहले आपकी हड्डियां 100 बार सोचेंगे। बिन मौसम बरसात की तरह बरस रही हो। ये देखिए, खुद देख लीजिए आप। भेजा था कॉलेज पढ़ाई करने, ये रैंप वॉक कर रही है। नचाना ना होता ना तो कसम से टांगे तोड़ देती मैं इसकी आज। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, कॉलेज नहीं गई ना, इन्हें पता ही नहीं कि कॉलेज के अंदर पढ़ाई के अलावा और क्या क्या होता है। देखो कैसी गंदी नानी है आपकी, जन्मदिन से एक दिन पहले रुला दिया आपको। इन खूबसूरत आंखों में आंसू नहीं, चमक होनी चाहिए, ताकि इसका रूप रंग फीका नहीं पड़ना चाहिए। सलामत है भैया जी, हम तो एकदम फिट एंड फाइन है बिल्कुल। अबे तुम्हारी बात नहीं कर लल्ले, चूड़ियां ही कर रहे हैं। वो भी बिल्कुल ठीक है। चलो चाट वाट खाई जाए। भैया जी, बहुत भूख लग रही, पप्पू की चाट खाते हैं। अब फिर उसे सर पे चढ़ा रहे। मुस्कान सर पे चढ़ाने वाली चीज नहीं है तबस्सुम, वो चेहरे पर सजाने वाली चीज है, और मैं वही कर रहा हूं। अगर कल उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी तो फिर दोबारा हमें कभी मुस्कुराने का मौका नहीं मिलेगा। पर उसने जो किया वो अच्छा किया है, लेकिन उसके किए का फायदा तुम्हें दिख नहीं रहा। ये क्या है? मुस्कान की तस्वीर है ना, कहाँ है? अखबार में। इसके मायने क्या हुए कि आपकी मुस्कान सेलिब्रिटी हो गई है। तो समझी, इस पेपर की कटिंग काट के उसे बड़ा करके दर्शकों के सामने क्यों लगाना चाहिए? तो समझी, कोठे पे एक नाचने वाली मामूली लड़की के लिए अगर उनका मुंह इतना खुलता है तो एक सेलिब्रिटी के लिए दाम इतना होता है।
और अगर दर्शकों का मुंह इतना खुलेगा तो हमारी तिजोरी भी इतनी भरेगी। हमारे इरादों में भी ज्वाला थी। 4 की जगह 40 भी आते ना तो इसी चाट के दौरान चाट जाते हम। पर उस नानी को मानना पड़ेगा, आपने उनके पैर छुए और उनने आपके पैर तोड़ने के लिए गुंडे भेज दिए। ऐसा आशीर्वाद तो कोई डाकू या गब्बर सिंह ही भेज सकता है, या वो नानी। तो क्या दूर वाली मैडम डाकुओं खानदान से है? भैया जी, हम तो कह रहे हैं आप दूर वाली मैडम से दूर ही रहिए, क्योंकि ऐसे लोग किसी की जान लेने से पहले सोचते नहीं है। फिलहाल तो नानी जी ये सोच रही होगी कि उनके गुंडे गए थे 2 टांगों पर और लौटे 4 टांगों पर। लौटे कहाँ होंगे भैया जी, वही पड़े होंगे चिट और ज़ारा शाही। हम तो यहाँ चाट खा रहे हैं और वहाँ धूल चाट रहे होंगे। अब ये खुशखबरी हम खुद जाके सुनाएंगे दूर वाली मैडम को, उन्हीं के जन्मदिन पर, उन्हीं के घर जाकर। भैया जी, ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम सुन रहे हो। नौटी नानी को बताना पड़ेगा कि जो पालतू कुत्ते उन्होंने भेजे थे रौनक को मारने के लिए, वो वहीं उसी जगह चित पड़े हैं। हाँ, ये सही है। भैया जी, आप पगला गए हैं क्या? आप ही जाइए शेरनी की गुफा में। आपकी 2 बहनें हैं, आप तो ये रिस्क ले सकते हो ना। हम अपने बाप की इकलौती बिगड़ी संतान है। अरे बाबा, ठीक है। हम तो सोच रहे थे पहले मार्केट जाएंगे, मैडम के लिए केक लेंगे, बर्थडे तो मनाना है ना। तो ये बोलते ना भैया जी। वही तो कह रहे हैं। सारी सजावट हो गई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मम्मा अपने कमरे को रखती थी। कल जब मम्मा आएगी तो यही आराम करेगी और मैं भी उनकी गोद में अपना सर रखकर सो जाऊंगी, बिल्कुल बचपन की तरह। और कहूंगी कि जब तक वो लोरी नहीं सुनाएंगी मैं नहीं सोऊंगी। आपको क्या लगता है मम्मा, इतनी आसानी से सो जाऊंगी मैं? मैं नहीं सोऊंगी, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे सवाल पूछूंगी मैं और आपको भी नहीं सोने दूंगी। आपको नहीं पता मम्मा, इतने सालों में मैंने आपको कितना मिस किया। यकीन नहीं आता तो चंदा मामा से पूछ लीजिएगा। हाँ, आजकल थोड़ी कम बात होती है इनसे, फिर भी सब जानते हैं ये, और ये भी जानते हैं कि आपके आने की खुशी में मैं कितनी खुश हूँ। मासी, मम्मा आ रही है कल, मैं बहुत खुश हूँ। इसकी खुशी देखकर आपको नहीं लगता अम्मा कि आरती को बुलाकर आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं? कहीं आरती इसकी ताकत न बन जाए। ताकत नहीं, कमजोरी। आरती अब बस किसी की कमजोरी बन सकती है, वो कमजोरी जो मुस्कान को वो सब करने की ताकत देगी जो हम उससे करवाना चाहेंगे। मतलब माँ और बेटी दोनों को नचाएंगे क्या? नहीं, माँ के लिए सिर्फ बेटी नाचेगी, चीख खोल के नाचेगी, घुंघरू तोड़ के नाचेगी। तुम बस देखती जाओ।